तो सनातनियों को, तो हमें तो भरोसा करना होगा उस पर ना। अगर दूसरा वर्ग नहीं कर रहा है तो हम भी वही करेंगे। फिर आप तो फिर उसी पैटर्न पे घूम कर आ गए ना। तब फिर कोई बात नहीं, गाली दें, हम बधाई देते हैं उनको गाली देने के लिए। हम्म। स्वागत करते हैं आपके मंच से। हम्म। बधाई देने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और अच्छा कार्य क्यों, हम किया। क्या क्या ठीक। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है कि हम कोई बड़ा कानूनी कार्यवाही करके एक बड़ी नजीर पेश अब करें? कोई कोई विकल्प नहीं है, हम्म। उसका एक ही विकल्प है। हम्म। जैसे आपने देखा अभी एक गाना चलता है, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे हम्म। और बरेली के बाजार में पिछवाड़ा कुटा रे। दम है निकलने का, हम्म। पत्थरबाजी करने का, पुलिस की गाड़ी तोड़ दो, दुकानें लूट लो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा फला नारा लोग लगाते थे। दम है क्या? हम्म। लगाएं? हम्म। नहीं लगा सकते। हम्म। तो जब तक, देखिए मैं फिर निवेदन करता हूं, हम्म। जब तक दुष्टों के साथ, जब तक उसको बढ़िया से प्रसाद नहीं दी जाएगी, हम्म। तब तक ये मानने वाले नहीं है। ये भी ये बोली से मानेंगे का? अब हिंदू होने के बाद भी ऐसा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हिंदू हैं क्या? वो सबके सब राक्षस हैं। और हम्म। राक्षस संविधान से नहीं मानते, हम्म। राक्षस दंड से मानते हैं। अच्छा। राक्षस जी। संवैधानिक दंड से मानते हैं। हम्म। तो प्रशासन को चाहिए कि जैसे हाफ इनकाउंटर चलता है उत्तर प्रदेश में, हम्म। इनकाउंटर चलता है उत्तर प्रदेश में, गाड़ियां पलट जाती है उत्तर प्रदेश में, है बुलडोजर चल जाता है उत्तर प्रदेश में, हम्म। और आदमी चलते चलते साइकिल से जो है वो गिर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे घृणित लेकिन वो कार्य तो करने महंत वाले के राजूदास जी साथ ये भी। कहेंगे कि ये तो मेरी अपनी आजादी है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। तो इसीलिए तो फिर मैं तो कह रहा हूं ना, अगर आजादी है हम्म। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस्लाम पे बोलने में आजादी नहीं है, वो सनातन पे बोलने में आजादी है। हम्म। इसका मतलब बहुत दोगला बच्चा है। हम्म। हम्म। कैसा बच्चा है हम्म। भाई? भाई चलिए ठीक है, आजादी तो सिर्फ सनातन पे ही आजादी। हम्म। इस्लाम, कुरान, अनमत, अनपंथ, अन हम्म। समुदाय, तमाम कुरीति, तमाम तमाम प्रकार को है, उस पर आजादी नहीं है। हिंदू पे आजादी है। तो लगता है बहुत दुगला बच्चा है। तो ये तो, हम्म। अगर आजादी की आप बात करते हो, तो फिर सनातन पे टिप्पणी, बाकी पर ये कौन सा प्यार? ये शायद अपना बाकी पे ये कौन कंफर्ट सा? ढूंढ कर कोशिश की गई है बोलने की, कि यहाँ पर बोला जाएगा तो शायद लहर भी ज्यादा लगेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, शायद ये भी हाँ, सोच हो। नहीं नहीं नहीं, उसका हमें, उनका सिर्फ एक ही सोच है कि हम्म। बहुसंख्यक के सम्मान को ठेस पहुंचाओ, हाँ। बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना पर कुठाराघात करो, हम्म। बहुसंख्यक समाज जिससे आस्था करता हो, जिस संस्कृति से जुड़ा हो, उस पर अभद्र टिप्पणी करो। तो हम बहुत बड़े सेकुलर हैं हम्म। और कुछ नहीं। हम्म। ठीक है। और कोई इनका भाव नहीं है। हम्म। मैंने जो पूर्व में कहा, हम्म। इनका सिर्फ सिर्फ एक ही उपाय है, जूता और कुटाई, एक ही दवाई और कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है। अच्छा शोएब हम तो सिद्दीकी जी। 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 हम तो जूता और कुटाई की बात करते हैं। शोएब भाई बैठे हुए हैं। हम्म। तो फिर मैं कहता हूं, दम हो ना, हम्म। दम हो, हम्म। वाकई में वो अपने बाप का औलाद है, दम है, तो इस्लाम पर टिप्पणी करके शोएब देख ले। सिद्दीकी जी, कल इस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। और क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इस तरह के बयानों का सिलसिला शायद इसीलिए इतना बढ़ जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर व्यक्ति कुछ भी कह जाता है, चाहे कि उससे देश में 80% जो लोग रहते हैं उनके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपना फायदा देखते हुए इस्तेमाल करते हैं बयानों का? आप अनम्यूट कर ले शोएब सिद्दीकी जी अपने आप को जरा। जी जी। जी प्लीज देखिए, कंटिन्यू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। होता क्या है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। अभी नीतीश कुमार साहब ने जो अभी हरकत की, उस पर आप देख रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में टिप्पणियां चल रही हैं उसके ऊपर। कई जगह बिल्कुल। एफआईआर भी उनके खिलाफ हो गई। हम्म। आप देखिए, आर के चौधरी साहब, मैं चाहता हूं कि वो पहले अंदरूनी झगड़े समाप्त करें। आजम खान पे कब बोलेंगे? आजम खान साहब जो जेल काट रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधानसभा में उन्होंने कहा था 2 साल पहले, अखिलेश यादव भी बैठे हुए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात कही थी कि आजम खान जेल में है, अखिलेश खुद चाहते हैं वो जेल से बाहर ना निकले। तो अखिलेश यादव मुस्कुरा कर रह गए थे, शिवपाल साहब भी बैठे हुए थे। तो मैं समझता हूँ जो अंदर जो मेरे खुद में है, अपना मुआवजा मुआवजा का ये मतलब होता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, जो आप में कमियां उसको मंदिराम पे लाइए। और ये हकीकत है, ये मैं इस पे समझिए मैं बोलूं क्या, उन्होंने कितनी गलत बात बोल दी कि सनातन धर्म को कह दिया, कर किसी के धर्म को कहा, गलत कहा आपने। आपको मंदिर आम पर इस बात करना पड़ेगी, जिस तरह भी हमारे मान जी बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आदमी जब मजहब पे बात आती है
किसी का मजहब भी हो, चाहे सनातन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, तो आदमी उत्तेजित हो जाता है हमेशा। तो इस तरह के बयान से वो बचे। और मेरी गुजारिश रहेगी शाम तक अखिलेश यादव को भी सब खबर होगी, ऐसा नहीं पल पल की खबर दे रहे होंगे, हो सकता है वो आर के चौधरी के पास ही बैठे हो, बात चल रहे हो। क्योंकि आप अक्सर देखिए अखिलेश यादव जो है, जहां पे डिंपल उनकी अहलिया नहीं जाती है, वहां पे आर के चौधरी उनके साथ हमेशा रहते हैं, खासकर मुस्लिम प्रोग्रामों में रहते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी आर के चौधरी साहब से, अखिलेश यादव जी से भी रहेगी कि आप मंदिर आम पर आके इस टिप्पणी का आप जो है अपनी बात को सफाई में रखिए। ये मत कहिएगा कि मैंने बयान यूं दिया था, बयान को काट के पेश किया गया। अक्सर लोग कह देते हैं, आप देखिए मैडम, अक्सर होता है कि लोग बयान दे देते हैं, बाद में जब बच जाते हैं तो वाहवाही हो जाती है, फंस जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे बयान को दूसरी तरह तोड़ मोड़ के पेश कर दिया गया है, एआई से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं है, उन्होंने बात करी है, तभी लोग वक्त निकाल के बैठ रहे हैं। हमारे मान जी भी कहीं जा रहे हैं, सफर में है, फोर व्हीलर में बैठे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंट लगा। मैं भी कोर्ट में था, जैसी कॉल आई मैंने कोर्ट छोड़ा। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे जो गंगा जमनी की तहजीब उसको बचाना है, वरना ये मामला कहीं से कहीं और चला जाएगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी आर के चौधरी साहब से, पूरी समाजवादी से रहेगी, और खास करके उन मुसलमानों से भी रहेगी जो समाजवादी के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन सत्ता में जब आएंगे तो दूसरे लोग मलाई खाएंगे। ये मुसलमान भाई मेरा भूल जाता है, तो कम से कम उनको समझाएं, और आने के मंदिर आम पर आके आर के चौधरी और अखिलेश यादव जी बैठ के बात को कहें कि जो मैंने जो कहा मैं वापस लेता हूं। मैं चूंकि मैं खुद भी हिंदू हूं, और वो किसी धर्म को ना कहें। मैंने हमेशा मेरे धर्म को जब कभी किसी ने कहा तो मैंने हमेशा आपके चैनल से भी मुखालफत करी कि मुझे राइट इस मुल्क ने दिया है, मैं दफनाया जाऊंगा, मैं इस मुल्क में रहूंगा। जिनको पाकिस्तान में जाना था चले गए, मुझे नहीं जाना है। अब आप दरअसल देखिए मैडम, कितनी अच्छी बात है। आप देखिए, ये अभी फिर वही बात आएगी फिल्मों वाली, मगर मजबूरी होती है। मिसाल देने के लिए धुरंधर फिल्म है, आप बताइए 20% मुसलमान देख रहा है, 90% हिंदू भाई देख रहा है, और सब वाह वाह कर रहे हैं, और सब लोग तमामों बच्चे उसका गाना लॉग ऑन करें। तो कोई हुकूमत नहीं कह रही है कि आप ना करिए, पाकिस्तान गाना नहीं। वो लोग का सच्चाई देखिए कि पाकिस्तान में कितने हालात खराब है, वहां पे टुकड़ों टुकड़ों में जगह होती हैं। और मैंने हमेशा चैलेंज के साथ ये बात कही मैडम कि मुसलमान, मैं आपको खुश करने नहीं कह रहा, ना मान जी खुश करने कह रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान अगर दुनिया में सबसे ज्यादा हिफाजत पे है तो वो हिंदुस्तान में है। आप पाकिस्तान के हाल देख लिए, आप बांग्लादेश के हाल देख लिया, आप इराक के देख लिया, आप ईरान के देख लिया, आप फिलिस्तीन के देख लिए, मुसलमान यहाँ बहुत सेफ है। तो मेरी गुजारिश उनसे रहेगी, मुसलमानों से भी जो आर के चौधरी के बहुत करीब है, कि जाके समझाए कि वो इस तरह की बातें ना करें। आज इन्होंने सनातन कहा, कल मुस्लिमों को कह देंगे, कहाँ देर लग जाए कहने में। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कुछ उम्र का भी फर्क पड़ता हो, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी अखिलेश यादव जी से कि वो आप 27 के इलेक्शन भी लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। जो भी अच्छा काम करेगा जमीन पे वो मंत्रियाम पर आएगा, वजीर आला बनेगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन इसकी आपको खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्योंकि अगर आप मुसलमान को भी कहते तो भी मैं इसी तरह जवाब देता, क्योंकि मैं गंगा जमनी तहजीब लेता हूँ। हमेशा मैंने एक बात कही मैडम कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, ये मुल्क ये इंसानियत का है। आर के चौधरी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि गंगा जमनी की तहजीब को मिलाते हुए आप शाम तक के कम से कम अपने बयान को टीवी पर आकर, चैनल पर आकर इसकी जो भी आपको सफाई देनी हो, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, बाप दाखिल हैं, मैं बहुत उस तरह नहीं कहूंगा, लेकिन आप किसी के धर्म को इस तरह नहीं कह सकते हैं। क्योंकि प्रदूषण एक चीज से नहीं फैलता है, एक चिराग 100 चिराग जलते हैं। अगर आप मंदिर पर जाएंगे तो प्रदूषण हिंदुस्तान में एक चीज नहीं फैलता, हजारों चीज फैलता है। तो आप सनातनों को